नमस्कार। आज हम सीखेंगे हिंदी भाषा में अनुस्वार। सबसे पहले देखेंगे कि भाई अनुस्वार होता क्या है। तो अनुस्वार की जो परिभाषा है वो किसी भी वर्ण के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगा होता है उसी को कहते हैं भाई। जो बिंदु, जैसे बिंदु पे ये पॉइंट लगाया है बिंदु, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। अनुस्वार कहेंगे। कुछ एक और उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द है रंग। इसी तरीके से कोई शब्द तंज ले लेते हैं, ऐसे ही ठंड, और इसी तरीके से शांत, पंप वगैरह वगैरह। इन शब्दों के ऊपर जो ये बिंदु लगा है इसी को अपन अनुस्वार कहेंगे। जैसे रंग के ऊपर रै पे ये जो बिंदु लगा है इसको अपन अनुस्वार बोलेंगे। तय के ऊपर जो बिंदु लगा है तंज, इसको अनुस्वार, ये बिंदु ये, और पंप पे भी। अब अगर इनको अपन प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं विशेष तौर से उनके लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। जैसे रंग है, इनका नियम क्या होता है कि भी क्या है ऐसे। तो अगर अपन ये अनुस्वार हटा के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। नियम ये बनता है, पहला ज्यों का त्यों लिखना होता है। जिसके ऊपर बिंदु लगा है, अनुस्वार जिसके ऊपर लगा है, इसके आगे जो भी वर्ण है, जैसे इसी को लेते हैं रंग में रे ज्यों का त्यों लिखा और गै। अब गै का पंचम वर्ण आधा लिखें। अगर इस अनुस्वार को अपन हटाएं तो रे के बाद गै है, तो गै यानी क ख ग घ अंग। अब इस अंग को हमें अधूरा लिख देना है और इसके तुरंत बाद गै लिखें। क्या बन गया, रंग। यानी कि यहाँ जो ये अनुस्वार था इसको यहाँ हटा दिया गया है। ऐसे ही अगर इसमें हटाएं तंज में तो तय पूरा लिखेंगे, और इसके तुरंत बाद जिस पे बिंदु लगाए उसके नेक्स्ट जय है, और जय का पंचम वर्ण होगा च छ ज झ य। तो ये अंतिम पंचम वर्ण और जय का ज। इसी तरीके से नियम इसमें भी यही लागू है कि ठंड लिखा है तो ठंड में इसको अपन ओपन करके लिखेंगे तो ठ का ठ, और ये अनुस्वार हटाने के वास्ते ड वर्ण का पंचम वर्ण यानी ट ठ ड ढ ण, इस अण को अधूरा करके लिख देंगे और ड का ड, ठंड। ऐसे ही संत में देखते हैं, संत में श का श, और इस अनुस्वार को हटाने के वास्ते तय वर्ण का अंतिम पंचम वर्ण त थ द ध न, और न को अधूरा, और इसके तुरंत बाद त, संत। पंप में क्या होगा, पंप में पै का पै लिखेंगे, और ऊपर जो अनुस्वार लगा है इसको हटाने के लिए इस पै के तुरंत बाद पै आ रहा है, और पै का पंचम वर्ण अधूरा प फ ब भ मै, इसको अपन अधूरा करेंगे और मैं लिखेंगे। ये तो हुआ इन कै वर्ण से लेकर के क च ट त पै तक ये नियम रहेगा कि अंतिम जो वर्ण है वो आधा करके लिखेंगे। अपन अंतिम वर्ण को आधा करके लिखेंगे यानी अधूरा लिखेंगे। इसके अलावा अगर और अपन ये हटाना हो अनुस्वार तो क्या करेंगे। इसका नियम यही बनता है कि यह से लेकर के जो भी अगर कोई और दूसरा आ जाए तो इसके हटाने के लिए इसको मैं माना जाएगा, मैं अधूरा माना जाएगा। जैसे कोई अपन शब्द ले लेते हैं संसार, संसार। अब इसमें ये नियम तो पालन हो नहीं रहा क्योंकि ये स है और इसके तुरंत बाद भी श आ रहा है, तो इसका पंचम वर्ण तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में हमें यही करना होगा, श, ये बिंदु हटाया और इस बिंदु अनुस्वार की जगह मैं को अधूरा किया और इसके बाद लिख दिया संसार, संसार। ऐसे ही कोई और भी ले सकते हैं, जैसे एवं। इसको भी अगर अपन
ओपन करके लिखेंगे तो ए और इस बिंदु का जो है अंतिम पंचम न बनते हुए मैं को ही अपन मानेंगे और एवं ऐसे बन पाएगा। धन्यवाद।